बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान एहसान चांद आपके अपने चैनल चांद टीवी पर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, ये जो इंडिया के साथ तिजारत के इशू के ऊपर मुल्क के अंदर अपोजिशन और बहुत सारे लोगों के दरमियान ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि वही इंडिया जिसके साथ अगर नवाज शरीफ तिजारत करे तो नवाज शरीफ को कहा जाता है कि वो गद्दार है, अगर और हुक्मरान तिजारत करें तो उस इंडिया के साथ तिजारत के हवाले से ये जो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर का जो बयान आया ECC इजलास के बाद, तो उस हवाले से ये तिजारत इंडिया के साथ क्यों होने जा रही है और किन किन इश्यूज़ के ऊपर होने जा रही है, तो ये सारा कुछ मुकम्मल तफसील में आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये हुई कि जो वज़ीर ख़जाना थे हफीज़ शेख, आप पिछले ये जो कारकर्दगी उनकी साल डेढ़ साल की देख ले, मईशत पाकिस्तान की बजाय ऊपर जाने की, गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप बुनियादी चीज़ें घी चीनी और ये चीज़ों की बात करें तो उनके रेट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज़ शेख की जगह जो नौजवान खिलाड़ी थे हमाद अज़हर, यंग लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये अहम कलमदान सौंप दिया गया। अच्छा, जैसे ही उनको कलमदान सौंपा, उन्होंने आते ही कुछ दिनों में नहीं कुछ घंटों में बड़े ही ज़बरदस्त फैसले उन्होंने शुरू कर दिए, आते ही छक्के लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने पहले ECC इजलास के बाद जो फैसले आए, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की ये जो गुर्बत है ना, इससे पाकिस्तान को निकालने के लिए बोल्ड फैसलों की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि मैं वो फैसले करूँगा। और आते ही उन्होंने पेट्रोल तकरीबन ₹2.25 सस्ता कर दिया, डीजल ₹3 सस्ता कर दिया, मट्टी का तेल इस तरह। और उसके साथ साथ देखें, पाकिस्तान में अब जो डॉलर है ये पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान की निचली तरीन सतह पर आ गया है। ₹152 कुछ पैसे जो डॉलर है ये पाकिस्तान में है। सोना भी ₹2800 नीचे आ गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें इंडिकेशन ये बता रहे हैं कि महंगाई इंशाल्लाह ज़रूर कंट्रोल होगी। तो ये चीज़ें सामने हैं। और उसके साथ साथ फिर हमाद अज़हर ने जो ECC इजलास की चेयर की सदारत की और उसके बाद बताया कि हम इंडिया से चीनी मंगवाने जा रहे हैं, इंडिया से हम कपास मंगवाने जा रहे हैं और धागा मंगवाने जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें इंडिया से मंगवाने का अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये यू टर्न क्यों है? और आपको हम बताते चलें कि हालिया कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है? तो क्या वजूहात है सारी? नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हम आपको बताएं कि 70 साल जो पाकिस्तान की तारीख है, इंडिया के साथ हमने मसला कश्मीर के ऊपर वो जो कौमी इशू है हमारा वही मौक़िफ़ है। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने जिस तरह तिजारत की तो हमने उसको गद्दार भी कहा, तो वो एक अलग सिस्टम है, सारा कुछ हम भी बताते रहे। तो अब जो वज़ीर आज़म थे ये सबसे ज़्यादा नाकद थे कि इंडिया से तिजारत हम नहीं करेंगे। कश्मीर में 370 के बाद मज़ीद सख्त वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ हमारे इदारों का कि इंडिया के साथ हर तरह के ताल्लुकात जो ख़त्म कर रहे हैं। इंडिया ने भी पाकिस्तान में तिजारत बंद की थी और पाकिस्तान ने बिल्कुल बंद कर दी थी। 1 महीना पहले तक तो ये था। फिर ये अचानक क्यों इंडिया से ये चीज़ें मंगवाई जा रही हैं? तो ये मैं कुछ वजूहात हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये जो कपास है, कपास क्यों मंगवाई जा रही है? कोरोना वायरस के दिनों में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूस्ट अप हुई है। बाहर के मुमालिक से, यूरोपियन कंट्री से कुछ मास्क और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहूलियात भी दे रहे हैं वज़ीर आज़म, कर्ज़े भी। तो बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो बूस्ट अप हो रही है। अगर हम फैसलाबाद की मुकम्मल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हमें बाहर से बहुत सारी डिमांड्स है, बाहर मुख्तलिफ तरह के कपड़े आला क्वालिटी के बना के भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास धागा नहीं है, हमारे पास कॉटन नहीं है, कपास नहीं है, तो उसके लिए हमें बाहर से कपास खरीदनी है। अच्छा, ये सारा कुछ तो हो गया कि कपास नहीं है, बाहर से कपास खरीदनी है, तो किन मुमालिक से हम कपास खरीद सकते हैं और रेट्स क्या? देखिए, हम मिडल ईस्ट के कुछ मुमालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी, अमेरिका से भी हम कपास ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे जो सस्ती कपास है वो हमें इंडिया से मिल रही है। तो इसलिए हम इंडिया से, वो जो वज़ीर हमारे ख़जाना है हमाद अज़हर साहब, उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया से इसलिए ले रहे हैं कि सबसे सस्ती हमें मिल रही है। और उसके साथ अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ है
चूंकि चीनी, और आपके सामने है कि पिछले कुछ अरसे में 11 तकरीबन शुगर मिल्स सील की हैं, वज़ीर आज़म क्रैकडाउन किया हुआ है, आपके सामने है। बेशक उनके दोस्त जहांगीर तरीन, उनका भी नाम बीच में शामिल आ रहा है। तो सट्टा माफिया, ये शुगर माफिया, इन्होंने पाकिस्तान की जो गरीब है ना, उनका आखिरी खून के कतरे ये निचोड़ रहे हैं। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, और हुकूमत को अगर कोई एक्शन लेते हैं तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन, तो इसी हवाले से शुगर मिल सील भी की है। तो उस हवाले से हुकूमत ने ये इकदाम उठाया कि क्यों ना हम बाहर से चीनी, जो कि सबसे कम प्राइस में इंडिया से मिलती है, वहाँ से हम मंगवाएं। तो हालिया जो आगे रमज़ानुल मुबारक है और उसके बाद भी, तो पाकिस्तान में इसका बहरान पैदा ना हो और इसकी कीमत नीचे आए। तो ये कुछ वजूहात हैं, इन वजह से वहाँ से हम इंडिया से ये चीज़ें लेने का हमने ऐलान कर दिया। और उसके साथ साथ देखें यहाँ पे, अब मुझे कहने दे, कुछ मेरे पास फैक्ट्स हैं, हकाइक है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए हमारी ज़राअत ज़बू हाली का शिकार है, किसी भी हुकूमत ने हमारी ज़राअत की जानिब तवज्जो नहीं दी। देखिए यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में अगर चीनी की बात करें तो पाकिस्तान में नई शुगर मिल्स की इजाज़त नहीं है, लाइसेंस हम दे नहीं रहे। तो जो पहले शुगर माफिया है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, सट्टा माफिया बना हुआ है, लोगों का खून के कतरे वो निचोड़ रहे हैं। तो अगर हम, गन्ना हमारे यहाँ इतना पैदा हो रहा है, अगर हम खुलेआम इजाज़त दें, लाइसेंस भी दें, घरों में चीनी की भी इजाज़त दें, तो चीनी इतनी हो जाए कि सस्ती तरीन हो जाए, हर जगह पे चीनी हो और लोगों को घर में मिले। तो ये चीज़ें हम कर नहीं रहे, उसके मुकाबले में हम बाहर से ले रहे हैं। हमें चाहिए तो ये था। देखिए जो भी हुकूमत आई है ना, उन्होंने ज़राअत चूंकि रीढ़ की हड्डी है, अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें, इंडिया से मुवाजना करें, इंडिया में पानी फ्री है, सब्सिडी हुकूमत दे रही है। वहाँ खाद जो डीएपी है पाकिस्तानी रुपए में 2500-2600 रुपये बनती है। वहाँ पे बिजली तकरीबन फ्री है, वहाँ पे भी हुकूमत सब्सिडी दे रही है। तो उनके किसानों को हर चीज़, बीज भी आला क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो किसान खुशहाल है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में यही डीएपी 55-5600 रुपये इसका रेट है, और पानी कहाँ से कहाँ जा चुका है। पाकिस्तान में बीज भी आला क्वालिटी के नहीं है, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। अगर हम देखें चीनी के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये चीनी किसान पैदा करके मंडियों में लाते हैं, लेकिन उनको वो रेट्स नहीं मिलते, सिर्फ ये शुगर माफिया की वजह से। और उसके साथ साथ दूसरा भी यहाँ पे अहम नुक्ता मैं रेस करता चलूँ कि जो कॉटन है, देखिए पाकिस्तान किसी दौर में सबसे अच्छी कॉटन, और पाकिस्तान इतनी कॉटन पैदा कर सकता है कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद बाहर हम बेच सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। अगर कॉटन की मैं बात करूं तो 2014-15 जो हुकूमती रिपोर्ट्स है, मैं आपको बताता चलूं कि 2014-15 में पाकिस्तान ने 1,40,00,000 से ज़्यादा जो है कॉटन की गांठें पैदा की थी। तो उसके साथ अगर मैं बात करूं 15-16 की, तो पाकिस्तान ने 1,19,00,000 गांठें पैदा की थी। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं 17-18 की, तो पाकिस्तान ने 98,00,000 गांठें पैदा की थी, नीचे आते गए। उसके साथ फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, इनकी हुकूमत आई, तो 2018-19 में 84,00,000 गांठें हमने पैदा की, मजीद नीचे आ गए। फिर 2020-21 में जो हमने इसकी गांठें पैदा की वो थी 55,00,000। तो 1.5 करोड़ से तकरीबन चले और 55,00,000 तक हम पहुंच गए। अगर यही सूरत हाल रही तो मजीद नीचे आएंगे। किसान पाकिस्तान का पिसा हुआ है, हर लिहाज से ये ज़री मुल्क है, बेहतरीन नहरी निज़ाम है, उसके बावजूद ये हालात है। पीटीआई की गवर्नमेंट, यहाँ जितनी मुस्लिम लीग नवाज की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मुलव्वस है किसानों को तबाह करने में, वैसे ही पीटीआई का भी हिस्सा है। 2.5 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, और अब देखें बाहर से ये चीज़ें। अच्छा यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये दोनों चीज़ें अगर हुकूमत इंडिया से, देखें आपके मौक़िफ़ की जीत होगी, कश्मीरियों का भरम रह जाएगा। आप ये दोनों चीज़ें एक दफ़ा कड़वा घूंट पी ले, इंडिया से ना ले, किसी और मुल्क से ले लें, और फिर बेहतरीन ज़री पॉलिसी दें। आप कपास की अपनी पैदावार ज़्यादा करें,
चीनी नई शुगर मिल्स लगाएं, इस हवाले से को अच्छी पॉलिसी वजह करें, लेकिन कुछ नहीं है। कपास के ऊपर जो तहकीकात करने वाला हमारा इदारा है, पिछले कुछ अरसा पहले उसके मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। वो रिसर्च क्या करेंगे, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, वो एहतजाज कर रहे थे। तो ये हमारा जो हालत बनी पड़ी है हमारे किसानों की, तो हमें मुश्किल फैसले ज़रूर आप करें, लेकिन आप इंडिया से अवॉइड करें। और कुछ वुज़रा भी हमारी इतलात के मुताबिक वो इस फैसलों से, क्योंकि आज अभी जो है काबीना का वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है, वहाँ पे कुछ वुज़रा कह रहे थे कि हम रेस करेंगे कि हम उसके हक में है ही नहीं, चाहे जितना भी पैसे लग जाए, जितने भी अरब लग जाए, हुकूमत सब्सिडी दे, लेकिन इंडिया से ना ले। मज़ीद देखते हैं क्या होता है। ये सारा कुछ जो सीन है, और ज़राअत के हवाले से मैं बार बार वीडियोस बनाऊंगा और आपको बताऊंगा हकायक फैक्ट्स के किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो रही है। कोशिशें हो रही हैं बहुत सारे, जो मैंने जैसे बताया कि नए घर भी मिल रहे हैं और एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत पैसों की भी, लेकिन महंगाई जो है वो नीचे नहीं आ रही और ज़राअत तबाह हो रही है। चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।